हेलो फ्रेंड्स, ग्रो अप इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आज हम देखने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखेंगे तो आपका बेसिक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रॉयड मतलब क्या, सेंट्रॉयड क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब क्या। सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये हमारा बेस होना चाहिए अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेंट्रॉयड मतलब क्या, ऐसा पॉइंट, ऐसा सेंटर पॉइंट होता है एक 2D फिगर का। तो जनरली हम सेंट्रॉयड जो होता है वो 2D के लिए, 2D फिगर्स के लिए हम डिनोट करते हैं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो 3 डायमेंशनल फिगर्स के लिए होता है। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर हमारा पूरा का पूरा एरिया कॉन्सेंट्रेट होता है, बराबर। सेंट्रॉयड मतलब क्या, जहाँ पर हमारा पूरा का पूरा एरिया जो है वो कॉन्सेंट्रेट होता है, ऐसा पॉइंट। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब क्या है, जहाँ पर हमारा पूरा का पूरा वेट जो होता है वो कॉन्सेंट्रेट होता है। तो ये सब हमने मैकेनिक्स में सीखा है, तो मैं बस आपको यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में। सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो क्या है। सेंट्रॉयड होता है 2D फिगर के लिए, जैसे कि हमारा रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये हमारे 2D फिगर है, इसके लिए सेंटर हम डिफाइन करते हैं। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो 3 डायमेंशनल फिगर, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, स्पीयर, सिलेंडर, इसके लिए हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफाइन करते हैं, जहाँ पर हमारा पूरा का पूरा वेट जो होता है वो कॉन्सेंट्रेट होता है। मतलब हम इस एरिया को मतलब एक सेंटर पॉइंट से हम डिनोट करेंगे, बराबर। तो इसे कहते हैं हम जी से डिनोट कर देते हैं सेंटर पॉइंट को हम, जिसे हम कहते हैं सेंट्रॉयड। अभी 2 डायमेंशनल फिगर के लिए उसे सेंट्रॉयड कहते हैं, 3 डायमेंशनल की हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, बराबर। तो ये एक बेसिक पॉइंट हमें याद रखना है। लेकिन हम जब 2 डायमेंशनल की बात करते हैं, 2D फिगर्स के लिए बात करते हैं, अगर उस 2D फिगर के लिए हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है, बराबर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर फाइंड करना है 2 डायमेंशनल फिगर के लिए, तो सेंट्रॉयड ही हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी 2 डायमेंशनल फिगर्स के लिए एक ही पॉइंट होते हैं, जो कि हम सेंटर पॉइंट से डिनोट करते हैं। जो हमारा सेंटर पॉइंट होगा वो हमारा सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों भी होगा 2 डायमेंशनल फिगर के लिए। लेकिन 3 डायमेंशनल फिगर के लिए हम सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफाइन कर सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं, सेंट्रॉयड हम निकाल नहीं सकते। तो ये सब हमारा मैकेनिक्स का पार्ट था। तो चलिए आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया, प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड, किसका किसका प्रोडक्ट, एरिया एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सी जी। सी जी मतलब क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम एन एक्सिस इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस। अगर अभी देखिए हमारे पास 2 तरह के एक्सिस होते हैं, बराबर। हम बचपन से सीखते आ रहे, एक ग्राफ सीखते हैं हम, तो एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। तो प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सी जी, स्क्वायर लेना है किसका, तो डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम एन एक्सिस। अब ये एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, तो यहाँ से हम एक डिस्टेंस डिफाइन करेंगे सी जी का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, उसका स्क्वायर करना है हमें इनटू द एरिया। तो ये होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अभी इसे हम डिफाइन करते हैं। देखिए, मैं एक बॉडी कंसिडर करता हूँ, एक 2 डायमेंशनल फिगर कंसिडर करता हूँ, बराबर, जिसमें मैं क्या करूँगा, स्मॉल एरियाज कंसिडर करूँगा। तो सपोज ये मेरा एरिया हो गया A1, ये एरिया हो गया A2, और ये एरिया हो गया A3। तो इस तरीके के मैंने कुछ एरिया डिफाइन कर दिए यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। अब ये डिस्टेंस जो है ये मैं y1 कंसिडर करूँगा। देखिए, जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, y, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है वो होता है x। तो इसका डिस्टेंस हो गया y2 और इसका डिस्टेंस हो गया y3। उसी तरह से इसका डिस्टेंस हो गया x1, इसका डिस्टेंस हो गया x2 और इसका डिस्टेंस हो गया x3। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कंफ्यूज ना हो इसलिए। तो ये हो गया हमारा x2 और ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x1। मतलब इस एक्सिस से, y एक्सिस से फर्स्ट एरिया का डिस्टेंस कितना है, तो ये x1,
ये x2 ये x3, उसी तरह से ये y1 वर्टिकल डिस्टेंस, y2 वर्टिकल डिस्टेंस, y3। तो इस तरह का डिस्टेंस है। तो अभी मैं क्या करूँगा, किसी भी x एक्सिस के लिए मूवमेंट ले लूँगा। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ टेक मूवमेंट, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, एट x एक्सिस, मूवमेंट अबाउट x एक्सिस। तो उससे मैं आई एक्स एक्स से डिनोट कर दूंगा। मैं बताता हूँ ये आई एक्स एक्स मतलब क्या है, आगे देखेंगे। तो देखिए मूवमेंट एट एक्स एक्सिस, तो जब हम मूवमेंट लेते हैं तो जो कुछ भी वो इनटू द हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारा अभी एक्स एक्सिस के लिए y1 है, सेकेंड एरिया के लिए y2 है, थर्ड एरिया के लिए y3 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 बराबर। अभी मैं क्या करूँगा, कितनी बार, 2 बार। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब ही क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यहाँ लिख देता हूँ मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट द सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। एरिया की 2 बार मूवमेंट लेने पर हमें क्या मिलता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब हम पहली बार मूवमेंट लेते हैं तो फर्स्ट मूवमेंट होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया हमारा होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया मतलब होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यम आई। तो ये एक बात याद रखिएगा, फर्स्ट मोमेंट होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसका मैं दूसरी बार मोमेंट लेता हूँ, टेक मोमेंट एट एक्स एक्सिस अगेन, सेकंड मूवमेंट लेने हैं। तो सेकंड मूवमेंट में क्या हो जाएगा, देखिए आई एक्स एक्स आ जाएगा हमारा a1 इंटू, फिर से एक बार मूवमेंट लेने मतलब y1 इंटू y1 हो जाएगा y1 का स्क्वायर, प्लस a2 इंटू y2 का स्क्वायर, प्लस a3 इंटू y3 का स्क्वायर। इस तरह से अगर सिंपली इसे लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे, आई एक्स एक्स इक्वल टू a इंटू वाई स्क्वायर समेशन ऑफ a इंटू वाई स्क्वायर, इस तरह से लिख देंगे। एक्स एक्सिस एक्स के लिए सिमिलरली हम आई वाई वाई किस तरह से लिखेंगे, अगर हमें वाई एक्सिस के लिए मूवमेंट लेना है, सेकेंड मूवमेंट लेना है, 2 बार मूवमेंट लेना है एक्स के लिए, तो ये आ गया। तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, अगर ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर एरिया से x1 x2 x3, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है x1 x2 x3। तो उसी तरह जिस तरह से हमारा आई एक्सिस के लिए आ गया समेशन ऑफ a वाई स्क्वायर, तो उसी तरह से इसके लिए आ जाएगा समेशन ऑफ a एक्स स्क्वायर बराबर। अगर हम ये टोटल एरिया कंसिडर करते, देखिए अब ये तो हो गया हमारा स्मॉल एरिया का बराबर। अगर मैं इसे कह दूँ टोटल एरिया, तो टोटल एरिया के लिए हम एक पॉइंट डिफाइन करेंगे जहाँ पर हमारा पूरा का पूरा एरिया कॉन्सेंट्रेट होगा, पूरा का पूरा वेट कॉन्सेंट्रेट होगा। तो वो पॉइंट हम डिनोट करते हैं जी से। अगर मैं इसे जी से डिनोट कर देता हूँ तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस आएगा हमारा, वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा जी पॉइंट के लिए वो हो जाएगा हमारा वाई बार, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा एक्स बार बराबर। इस तरह से तो टोटल एरिया के लिए, तो उसी तरह से हमारा आई एक्स एक्स क्या आ जाएगा ए वाई स्क्वायर, और आई वाई वाई क्या आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर। तो सीधा सीधा हमने यहाँ पर डिफाइन किया था। तो जब भी आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो आप क्या लिखोगे, अभी देखिए क्या आया, एरिया इनटू डिस्टेंस ऑफ सी जी का स्क्वायर फ्रॉम एन एक्सिस, किसी भी एक्सिस से। अभी देखिए एक्स एक्सिस से हमारा डिस्टेंस कितना है सी जी का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वाई बार, और वाई एक्सिस से कितना है एक्स बार, तो उसका स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम एन एक्सिस इनटू द एरिया, तो प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम एन एक्सिस इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट एक्सिस, अबाउट दैट एक्सिस बराबर। तो इस तरह से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर आई से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोट करते हैं। आगे देखते चलिए, अभी देखिए इसमें
अभी हम कुछ फॉर्मूले देखने वाले हैं अभी। तो फॉर्मूले जब मैं लिखूंगा तो यहाँ वहाँ पर इस तरह से सब लिखा नहीं होगा, तो सीधा सीधा हमें क्या कंसीडर करना है, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आई एक्स से डिनोट करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस का हम वाई से डिनोट करेंगे। जब जब मैं आई एक्स लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स आई वाई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई बराबर। और इसका यूनिट जो होता है, यूनिट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का mm⁴ ये उसका यूनिट हो गया। तो चलिए सबसे पहला फॉर्मूला देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। सबसे पहला फॉर्मूला है रेक्टेंगल के लिए। तो रेक्टेंगल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से फाइंड करते हैं, तो देखिए रेक्टेंगल इस तरह से होता है हमारा 2D फिगर, जिसकी लेंथ है b मतलब ब्रीथ एंड डेप्थ है d बराबर, b ब्रीथ d डेप्थ। तो इस तरह से हमारा रेक्टेंगल दिया होता है। एक तो लेंथ विड्थ भी बोल सकते हैं, लेंथ ब्रीथ भी बोल सकते हैं बराबर। तो उसका फॉर्मूला एक्स का BD³/12, b भी हमें दिया होगा, d भी हमें दिया होगा, तो सब वैल्यू यहाँ पुट करना है सीधा सीधा। BD³/12 IXX हो गया, और IYY के लिए DB³/12, IYY का फॉर्मूला है DB³/12, ये हो गया रेक्टेंगल के लिए। अब उसी तरह से स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला है, तो स्क्वायर के लिए देखिए चारों साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं स्क्वायर के, जिसे मैं a से डिनोट करता हूँ। अभी हमने देखा था रेक्टेंगल के लिए होता है IXX BD³/12, उसके सामने सामने वाले अपोजिट साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब यहाँ पर हमारे चारों साइड सेम है, मतलब b की वैल्यू भी a, d की वैल्यू भी a, तो a इंटू a³ हो जाएगा a⁴/12। तो स्क्वायर के लिए सेपरेट फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं। अगर आप रेक्टेंगल का भी याद रखोगे और वहाँ पर स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो ये तो सेम ही रहने वाले, b और d क्या रहते हैं स्क्वायर के लिए सेम ही रहते हैं। तो हमें मिलता है IXX a⁴/12, IYY a⁴/12, दोनों का फॉर्मूला सेम ही मिलेगा। उसी तरह से अभी देखते हैं हम हॉलो रेक्टेंगल के लिए। तो हॉलो रेक्टेंगल किस तरह से होता है, देखिए एक रेक्टेंगल के अंदर दूसरा रेक्टेंगल, तो इसे हम कहते हैं हॉलो रेक्टेंगल बराबर। तो ये शेप जो है इसके लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है। तो कैपिटल ब्रीथ जो है बड़े रेक्टेंगल की, उसे कैपिटल B से डिनोट कर दिया, और डेप्थ जो है वो कैपिटल D से। स्मॉल के लिए, स्मॉल अंदर वाला जो रेक्टेंगल है दूसरा, उसके लिए हमने डिनोट करते हैं स्मॉल b स्मॉल d, उसके डायमेंशन b इंटू d। तो IXX का फॉर्मूला जैसे हमने देखा था BD³/12 होता है रेक्टेंगल के लिए, तो हॉलो के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल BD³/12 माइनस स्मॉल BD³/12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। IYY के लिए हमने देखा था DB³/12 फॉर्मूला था, तो यहाँ पर भी क्या है कैपिटल DB³/12 माइनस DB³/12, तो ये हो गया हॉलो रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमें याद ही रखने पड़ेंगे जो कि हमें न्यूमेरिकल में काम आने वाले हैं। तो अभी देखते हैं सर्कल के लिए। तो सर्कल के लिए देखिए, सर्कल के लिए डायमीटर हमें d दिया होगा या फिर रेडियस दी होगी। तो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है 2 टाइम्स रेडियस। एक रिलेशन हमें याद रखना है बराबर, ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG का पॉइंट, या फिर सेंट्रॉइड भी कह सकते हैं 2 डायमेंशनल फिगर के लिए, जहाँ पर हमारा YY और XX एक्सिस कट करता है, तो वो होता है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट। तो IXX और IYY का फॉर्मूला जो है सर्कल के लिए सेम ही है, π/64 d⁴ पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। तो π/64 d⁴, डायमीटर, d मतलब क्या है हमारा डायमीटर, IYY भी क्या है π/64 d⁴, तो ये हो गया सर्कल के लिए। सिमिलरली अगर हॉलो सर्कल आता है तो हॉलो सर्कल के लिए हमें क्या दिया होगा, एक तो कैपिटल D, बाहर के सर्कल के लिए मैंने कैपिटल D से डिनोट कर दिया, और अंदर के सर्कल के लिए स्मॉल d से डिनोट कर दिया। तो फॉर्मूला क्या था हमारा सर्कल का π/64 d⁴। अभी हॉलो के लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। जब जब हॉलो का पार्ट आएगा तब तब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो IXX हो जाएगा हमारा π/64 d⁴ माइनस d⁴ ब्रैकेट के अंदर, और IYY का भी सिमिलर फॉर्मूला π/64 d⁴ माइनस d⁴। तो ये ब्रैकेट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। उसके बाद में आता है हमारा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के लिए देखिए, ट्रायंगल किस तरह से दिया होगा, हमें उसका बेस दिया होगा और h हाइट दी होगी बराबर। तो ट्रायंगल के लिए हमारा फॉर्मूला आता है IXX का BH³/36 बराबर। तो यहाँ पर हमें एपेक्स के लिए और बेस के लिए भी फाइंड करना पड़ता है, लेकिन जब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम सीखेंगे तो तभी हम वो फॉर्मूला देखेंगे, अभी इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है
तो एक्स का सिंपल फॉर्मूला है BH³/36। उसी तरह से अभी देखते सेमी सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा। तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला है, देखिए IXX के लिए देखिए सेमी सर्कल इस तरह से होता है। अगर हम सर्कल को दो हिस्सों में तोड़ दे तो इस तरह से हमें सेमी सर्कल मिलता है। और G पॉइंट का होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होता है, जहाँ हमारा XX एक्सिस और Y एक्सिस मीट करता है, बराबर। तो IXX का फॉर्मूला है सेमी सर्कल के लिए 0.11 r⁴, 0.11 इंटू r⁴। r क्या है हमारी रेडियस। उसी तरह से YY के लिए क्या फॉर्मूला है π/8 इंटू r⁴। तो ये हो गया सेमी सर्कल का। उसी तरह से हमें क्वार्टर सर्कल का देखना है। तो क्वार्टर सर्कल मतलब क्या, इसे बीच से और तोड़ दो। तो जिस तरह से IXX था हमारा 0.11 r⁴ सेमी सर्कल के लिए, अगर उसे हम डिवाइड बाय 2 कर दे, दो इससे कर रहे तो डिवाइड बाय 2 कर दिए तो हमें क्वार्टर सर्कल का मिल जाएगा। तो क्वार्टर सर्कल के लिए क्या होता है, क्या बन जाएगा, IXX और IYY दोनों सेम बन जाएगा। क्योंकि देखिए ये जो डिस्टेंस है x बार y बार का, ये होता है 4r/3π, और ये जो डिस्टेंस है x बार का, ये भी होता है 4r/3π। दोनों डिस्टेंस सेम है, इसलिए हमारा IXX एंड IYY यहाँ पर सिमिलर आ जाएगा, सेम आ जाएगा, जो कि 0.11 r⁴ डिवाइडेड बाई 2। 0.11 r⁴ ये जो फॉर्मूला है ये हमारा सेमी सर्कल के लिए, और सेमी सर्कल को डिवाइड बाई 2 कर दे तो हमें मिल गया क्वार्टर सर्कल का। तो ये हो गया IXX एंड IYY फॉर द क्वार्टर सर्कल। तो ये कुछ हमारे बेसिक फॉर्मूले थे आज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। अब अगले लेक्चर में हम इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको फॉर्मूले याद होना बहुत